तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 का जो एपी है ना उसको सॉल्व करेंगे। यानी एपी का जो एक्सरसाइज 5.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज कौन सा है आपका 5.2 है ना, एपी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी बुक का है आपका, ठीक ना। देखो इसमें टेबल दिया है आपको, ठीक है। उस टेबल में आपको ए डी एन और ए एन में से किसी एक को आपको निकालना पड़ेगा, है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का अगर देखें तो देखो ये टेबल जो है आपको, ये जो टेबल दिखाई पड़ रहा ना, इस टेबल को हम लोग सॉल्व करेंगे, भरेंगे, है ना। तो देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे देख लो कि इधर जो भी चीज़ दिया है सारा ये क्या है, ए है, दिखाई पड़ रहा है ऊपर में। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो भी चीज़ दिया है वो क्या है तुम्हारा, ए है, सही है ना। देखो यहाँ जो भी चीज़ दिया है वो क्या है तुम्हारा, ए, समझ रहे हैं। देखो ऊपर में ए लिखा हुआ, यानी यहाँ पे जो भी दिया है वो क्या है तुम्हारा, ए। उधर देखो फिर ऊपर में क्या लिखा, डी, यानी यहाँ पे जो भी चीज़ है वो क्या है तुम्हारा, डी है। फिर देखो ये एन है ना, यानी यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा है इस कॉलम में वो एन है, क्या है वो। फिर ए एन, देखो इस कॉलम में जो भी लिखा है वो क्या है तुम्हारा, ए एन है। तो कहीं पे तुमको ए एन निकालना होगा, कहीं पर तुमको डी निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से तुमको हल करना है, समझ रहे बात को। तो देखो जैसे एक एक करके सॉल्व करते हैं, क्लियर है। जैसे देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है बताओ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ए कितना दिया है बताओ, 7। अरे फर्स्ट नंबर 1 नंबर को बताओ 1 नंबर में ए कितना दिया है, 7। डी कितना दिया है, 3। एन कितना दिया है, 8 दिया है ना। और देखो ए एन के नीचे कुछ नहीं दिया है, तो ए एन मतलब निकालना है हमको, क्वेश्चन मार्क दिए मतलब निकालना है। नहीं समझे बात को। बुक को देखिए, बुक को ऐसे करके बुक है ना सबके पास, बुक को देखो, बुक को देखने से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ ध्यान से देखो इस बुक में देखो ध्यान से देखो, पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं। तो ये 7 क्या है तुम्हारा, तो लिखे ना ए बराबर 7। ये 3 क्या है तुम्हारा, डी, तो देखो डी इक्वल टू 3 लिखा ना। 8 क्या है तुम्हारा, तो देखो एन बराबर 8 लिखे। अब देखो यहाँ पे देखो खाली है, इधर देखो बुक में देखो, यहाँ पे देखो यहाँ ए एन खाली है ना, यानी ए एन हमको निकालना है। समझ में आया बात को, क्लियर हुआ। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से देखते हो। ए एन का सूत्र क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। मान बैठाओ, ए एन के नीचे क्या बैठाएंगे, देखो ए एन तो नहीं दिया है ना, तो ए एन के नीचे कुछ नहीं बैठेगा, ए एन निकालना ही है। चलो ए के नीचे कितना लिखेंगे, 7, ए 7 दिया है ना। अच्छा ब्रैकेट में एन माइनस 1, एन कितना है देखो 8, तो क्या लिखेंगे 8 माइनस 1 लिखेंगे, इंटू डी, डी के जगह कितना बैठाएंगे 3, है ना। अब सबको सॉल्व कर दो, ये 7 का 7, देखो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 इंटू 3, है ना। अब देखो मल्टीप्लाई पहले करेंगे ना, तो ये 7 को 7 लिख दिया, देखो 7 3 21 हुआ, और इस दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 21 प्लस 7 यानी 28। तो यही हो गया मेरा आंसर। ये एक नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम 5.2 का जो बॉक्स का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो सबको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, इसमें सेकंड वाला में देखो ध्यान से, ये -18 दिया है ना। अब सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं, ये -18 क्या है तुम्हारा, ए, यानी ए दिया है -18। फिर देखो हाँ देखो ये खाली है, यानी डी नहीं है, मतलब इसमें हमको डी निकालना है। अगला देखो फिर क्या है, 10 है, यानी ये 10 क्या है हमारा, एन, मतलब एन हो गया 10, समझ रहे हो। फिर देखो यहाँ पे 0 दिया है ना, तो 0 क्या है तुम्हारा, ए एन। बात समझे बात को, यानी जो चीज़ दिया है वो हम लिख देते हैं। यानी सेकंड वाला में हमको क्या निकालना है, इस बार हमको डी निकालना है। डी में खाली था ना, देखो डी में खाली है ना, यानी डी निकालना है हमको। चलो तो क्या क्या दिया है सेकंड वाला में उसको लिख लेते जरा सा। ए कितना दिया है -18, नहीं समझे। डी देखो निकालना है, तो डी बराबर क्वेश्चन मार्क दिए दीजिए, जो निकालना रहेगा ना बाबू उसको क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, क्लियर है। चलो एन कितना दिया है 10, और ए एन कितना दिया है 0, वेरी गुड, समझे। चलो 1 बाय 1 सबको सॉल्व करते हैं, क्लियर है। चलो ए एन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इसको, मतलब ये सब निकलेगा ए एन के फॉर्मूला से। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला, हम लोग को कैसे मालूम चलेगा सर कि ए एन का फॉर्मूला से लिखना है कि किसका फॉर्मूला से। तो सिंपल सा बात है, याद रखना, अगर ए एन दिया है
ए एन आपको दिख गया ना, तो ए एन का फॉर्मूला लिखना है, याद रहेगा इस चीज को। तो चलो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बताओ इस बार ए एन के नीचे कितना लिखेंगे, लिखेंगे ना, क्योंकि इस बार ए एन का वैल्यू दिया गया है ना, है ना ए एन का वैल्यू। तो ए एन के नीचे 0 लिख देंगे। ए के नीचे कितना बैठाएंगे बोलो, -18, n माइनस वन, एन भी देखो दिया है ना 10, तो क्या लिखेंगे 10 माइनस 1, और डी को देखो इस बार डी छोड़ देंगे, क्योंकि डी तो हमको नहीं दिया है। समझ में आ रहा है बात को। चलो अब ध्यान से देखो, इधर आओ, देखो इस -18 को इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा +18 होगा, तो 0 + 18, और इधर में क्या होगा 10 में से 1 घटेगा तो 9 आएगा, इसको घटाएंगे ना ब्रैकेट के अंदर, तो 9 आ गया इसमें से, अब गुना डी। बात समझे बात को। 0 + 18 कितना होता है, 18 होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 18 आएगा। अब बताओ 9 गुना डी को 9 गुना डी ही रहने देते हैं। अब 9 को इधर लाओ, तो 9 है गुना में, तो इधर भागा में हो जाएगा, मतलब 18 के नीचे 9 आएगा, तो इधर क्या बच गया, सिर्फ डी बचा। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो कितना आया डी का मान आया ना, तो डी बराबर होगा 2। समझे बात को, ये हो गया डी निकाले। 3 नंबर में देखो, इस बार देखो यहाँ बॉक्स खाली है, मतलब क्या निकालना है इस बार हमको, ए निकालना है। जहाँ पर भी बॉक्स खाली रहेगा वही चीज़ हमको निकालना होगा। फिर देखो -3 लिखा है यहाँ पे, यानी क्या डी -3 दिया है, 18 देखो यहाँ लिखा हुआ है, मतलब ये n है 18, और -5 क्या हो गया तुम्हारा ए एन। बस समझ में आया, तो सारा चीज़ को हम लोग लिख देते हैं। तो देखो इस बार हमको ए निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क दे दिए। बात समझे बाबू। डी है तुम्हारा -3, क्लियर है, एन हो गया 18, और ए एन दिया है इस बार तुम्हारा, ए एन दिया है -5, ठीक ना। हाँ, तो बताओ ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे कि नहीं, बताओ। ए एन का फॉर्मूला नहीं लिखना है, लिखना ना है, ए एन के फॉर्मूला से ही तो निकलेगा ना। हाँ, आखिर फॉर्मूला से ही, फॉर्मूला ए एन का लिखेंगे तब तो हमारा ए निकलने का चांस रहेगा ना, बिना फॉर्मूला लिखे कैसे होगा। ठीक है बाबू। तो चलो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के नीचे कितने लिखेंगे बताओ, -5 है ना, तो ए एन के नीचे -5 लिख दिए। ए की जगह क्या लिखेंगे बताओ, तो ए को ए ही छोड़ना पड़ेगा इस बार। चलो n -1 है, तो n कितना है देखो 18, तो हम लोग क्या लिखेंगे 18 - 1 गुना डी के जगह क्या लिखेंगे -3। देखो इसको ब्रैकेट में इसलिए दे दिए क्योंकि एक जगह 2 साइन है, इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट से दे दिए। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो बाबू, ये -5 का -5 हो गया ना, ये ए को देखो ए लिख दिया है ना। अब देखो प्लस है तो प्लस का साइन दे दिए, 18 में 1 घटाएंगे तो कितना आ गया 17, तो 17 गुना -3, क्लियर है बाबू। -5 बराबर ये ए को ए लिखे, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, गुना करना है ना, तो कितना होगा बोलो 3 7 21, 2 3 1 3 2 5 51, अब प्लस माइनस -51 हुआ। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, गुना किया ना, तो -51 है। अब बताओ क्या करेंगे, बताओ तो इस माइनस नहीं भागा कैसे हो जाएगा, इस -51 को इधर लाएंगे तो +51 होगा ना। हाँ, प्लस में लिखाएगा ना बाबू, गुना में रहता तब ना भागा में लिखा था, तो इधर में क्या होगा ए, सिर्फ ए रह गया। चलो देखो माइनस प्लस माइनस करना है, 51 में 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 में 5 गए तो 6 46 ना, 46 आएगा ना, 46। अब बोलो साइन कौन सा आएगा, बड़ा साइन है प्लस, तो प्लस का साइन आएगा, तो ये निकल गया मेरा ए, तो इसका मतलब ए आया तुम्हारा 46 ना, 7 कहाँ से 47 कैसे आएगा, दोनों को माइनस किया तो 46 आया था ना। तो इस तरह से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। तो 4 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है ना। ए दिया है तुम्हारा -18.9, डी दिया है तुम्हारा 2.5 है ना। इस बार n निकालना है, क्या निकालना है, n निकालना है, और ए एन दिया है 3.6। समझे बात को, ए दिया है 18.9, डी दिया है 2.5, n निकालना है, और ए एन दिया 3.6। बात समझे। बताओ ए एन का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखना है ना, ए एन के फॉर्मूला का हमको लिखना है। चलो तो ए एन का फॉर्मूला से लिखता है, स्टार्ट करते हैं। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात समझिए बाबू। बताओ ए एन के नीचे कितना लिखेंगे, 3.6, ए एन 3.6 है ना। ए के नीचे कितना लिखेंगे बोलो, -18.9 लिखेंगे ना।
प्लस देखो इस बार देखो n नहीं दिया तो n का n छोड़ देंगे, कोई दिक्कत d की जगह क्या लिखेंगे बोलो 2.5, कोई दिक्कत। चलो अब देखो इस -18.9 को इधर लाओ तो 3.6 इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 18.9 होगा, बोलो इधर हमें क्या बचा n-1 इंटू 2.5, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा ना, 3.6 और 18.9 को प्लस करो कितना आएगा बोलो 3.6 और ये 18.9 है ना, 9.5 मेरा 1 8 11 का 12 2 मेरा 1 1 2 22.5 है ना, यानी ये दोनों को जोड़े तो कितना आएगा 22.5। इधर में क्या बचा n-1 इंटू 2.5, समझे बात को। चलो इस 2.5 को इधर लाओ बाबू, तो 2.5 क्या होगा बोलो भागा में जाएगा ना, तो इधर क्या बच गया n-1 बचा। अब देखो ध्यान से देखो इधर इसके पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर कितना लिखाएगा 10, इसके पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे लिखाएगा 10, पता है ना ये बोला पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहता है उतना जीरो लगता है, नहीं समझे बात को। फिर से देखो एक बार समझाते हैं, देखो दोनों में पॉइंट लगा था, ध्यान से समझो। इस पॉइंट को मान लो हटाएंगे तो पॉइंट के बाद क्या को डिजिट था, एक ठो डिजिट था, तो मतलब एक के बाद एक जीरो आएगा यानी 10, यानी 10 कहाँ आएगा ऊपर में जाएगा, नीचे का हटा दे तो ऊपर जाता है, और ऊपर वाला को हटाएंगे तो नीचे क्या आता है, नीचे में कितना आएगा 10, बात समझे। ये 10 और 10 कटेगा कि नहीं, 10 से कम 10 दोनों कट गया, 5 का पहाड़ में देखो ये दोनों कट जाएगा, इधर बराबर चल रहा था क्या ना, 5 कट पहाड़ा में 5 5 25, 5 से काटो 4 5 20, 2 गया 5 5 25, फिर 5 कम 5 5 9 45 हुआ, बात समझ में आया ना। तो इधर 9 बराबर क्या है, इधर n-1 था ना, -1 को इधर लाओ तो n-1 को इधर आएंगे तो +1 बराबर n हुआ, 9 + 1 कितना होगा 10 बराबर n, यानी n का मान कितना है यहाँ पे 10। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, 5.2 का बॉक्स का जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना उसको अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या दिया गया है, देखो देखो क्या दिया है, a दिया है 3.5, a कितना दिया है 3.5, d दिया है 0, d इस बार कितना दिया है 0, n दिया है 105, n कितना दिया है 105, और an इस बार निकालने के लिए बोल रहा, बस समझे बात को बाबू। जहां पे बॉक्स खाली रहेगा ना समझ जाओ वही हमको निकालना है, ठीक है। तो 5 नंबर का अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ बॉक्स देखो खाली है, तो मतलब क्या निकालना है हमको an निकालना है, समझ गए। चलो an का फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ना, चलो an का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, a + n-1 गुना d। चलो a की जगह कितना बैठाएंगे 3.5 प्लस n-1, तो n कितना है 105, n 105 है ना, -1 गुना d के जगह क्या लिखेंगे बोलो 0। देखो ये 3.5, 105 में 1 को घटाना है ना, माइनस करना है ना, तो कितना 104 और गुना 0 है। देखो ये दोनों को गुना करेंगे ना तो 3.5, देखो 104 को 0 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 0, इसी को भी 0 से गुना करते तो 0 ना आता है, दैट मीन्स ये दोनों को गुना कर दे तो आएगा 0। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बोलो 3.5 और 0 को ऐड करेंगे तो 3.5 ही आएगा, यानी यही हो गया तुम्हारा an, तो an आया 3.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो जितना भी बॉक्स का है सारा बॉक्स का मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, 2 का 1 वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है AP 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा याद करें, ठीक है बाबू। यह है क्वेश्चन, ऑप्शन दिया है, मतलब जो आंसर होगा आएगा उसको ऑप्शन में से चूज करना है ना, 4 को ऑप्शन दे दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इस तरह से हमको AP दे दिया है तुमको 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे a कितना है, 10 है, d निकालते हैं। चलो d मतलब कॉमन डिफरेंस जिसको सार अंतर बोलते हैं, कैसे निकालते हैं, बाद वाला से पिछला वाला को घटाते हैं ना, तो 7 को लिखेंगे फिर माइनस का साइन देके 10 को लिखेंगे, घटाओ कितना आएगा बता तो -3 आएगा, वेरी गुड। आइए देखो 30वां लिखा है ना, यानी ये जो 30 देख रहे हो ये क्या हो जाएगा मेरा n हो जाएगा, तो n कितना होगा 30, समझे बात को। वहां के आगे में जो नंबर दिखेगा ना बाबू वही n होता है, याद रखना, ये ट्रिक्स है इसको, है ना, वहां के आगे में। चलो तो an का सूत्र हमको निकालते हैं, an का सूत्र क्या होता है बोलो a + n - 1 गुना d, है ना, बात समझे।
चलो ए की जगह कितना बैठाएंगे बोलो 10, एन की जगह क्या बैठाएंगे बोलो 30 माइनस 1, डी की जगह -3। बात समझे? हल करो, 10 का 10 लिख दिए, ठीक है। चलो 30 में से 1 घटाओ तो कितना आ जाएगा 29, तो 29 गुना -3। बात समझे रे बात को? 10 ये दोनों को गुना करो तो कितना मिलेगा बोलो 3 हम 27 के 7, आप मेरा 2, 3 दूनी 6, 7 8, 87, अब प्लस माइनस -87 हो ना। चलो देखो प्लस माइनस माइनस घटाना पड़ेगा ना, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। 87 में 10 घटाओ कितना आ जाएगा बोलो 77। बड़ा वाला का साइन क्या होगा माइनस है, तो -77 आया, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बताओ? ऑप्शन देखो -77 है तुम्हारा सी नंबर, यानी सी सही है, यानी सी जो ऑप्शन है वो सही है। हाँ बस समझे? मतलब जो आंसर आएगा ना उसको ऑप्शन में से चुनना है। देखो यहाँ ऑप्शन दे दिए 1 2 3 4, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तुम्हारा जो आंसर होगा और तुमको बोलना है कि चारों में से कौन सा है, तो उसके लिए तो निकालना पड़ेगा ना। तो निकाले तो कितना है -77 आया, तो -77 देखो सी नंबर पे है, तो सी नंबर हो गया। समझे बात को? 2 का 2 में देखो क्या बोल रहा है कि AP -3, -1/2, -2 है ना, डॉट का 11वां पद, क्या बोला 11वां पद क्या होगा, ठीक है। हाँ 11वां पद क्या है, यहाँ पर भी वही 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को जो आपको चूज करना है, तो उसके लिए तो निकालना पड़ेगा ना आंसर हमारा। तो चलो बताओ, हल कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। ए कितना होगा बोलो -3। डी देखो निकालते हैं, डी में क्या करते हैं बाद वाला से पिछला वाला को घटाते हैं, तो बाद वाला मतलब कितना है -1/2, फिर माइनस का चिन्ह देना है और फिर क्या लिखेंगे -3। बात समझिए बात को? बाद वाला से पिछला को घटाते हैं, बाद वाला को पहले लिख देना है, फिर माइनस का साइन देना है और फिर पिछला वाला को लिखना, ठीक है। बात समझे? मतलब अगला वाला से पिछला वाला, ठीक है। जो चलो ध्यान से देखो, ये -1/2 को -1/2 लिख दिए, इसको बाहर निकालेंगे तो -+3। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 लगा दीजिए, लगा सकते हैं, ठीक है ना। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बोलो 2 को 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा 1, 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1 ही आएगा, फिर 2 को 1 से भागा देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा ना, फिर 2 को 3 से गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 हो गया। बात समझे? ये देखो कितना हो गया, देखो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 गया तो कितना हो गया 5, बड़ा वाला प्लस है तो +5 आएगा, और नीचे में /2, तो 5/2 क्या निकला आपका डी निकल गया। और ये बताओ ये क्या है, मैंने बताया था ना वहाँ के आगे में जो भी नंबर दिखेगा वो n होता है, यानी इसमें n कितना है भैया 11 हो गया। चलो an का सूत्र को लिखते हैं, an बराबर क्या होता है a + n - 1 गुना d। चलो a की जगह कितना लिखेंगे बोलो -3, प्लस n की जगह कितना लिखेंगे बोलो 11, 11 - 1 गुना d की जगह कितना लिखेंगे 5/2 लिख दिए इस तरह से। चलो हल करो, -3 का -3, 11 में से 1 गया तो कितना गया 10 गुना 5/2। देखो ये कट जाएगा ना, 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो कितना होगा -3 प्लस देखो 5 गुना 5, 5 पचे 25, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, न घटाना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, 25 में 3 गया तो कितना हो गया 22, बड़ा 22 है ना, घटाए तो बड़ा का साइन क्या है प्लस, तो +22 आएगा, तो यही हो गया आंसर। बात समझे? तो यहाँ पे 22 नंबर हो गया, हम लोग का आंसर कितना आया 22। तो 22 कितने नंबर ऑप्शन पे है देखो बी है ना, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है, सही आंसर है, ठीक है ना। 1 का सारा बॉक्स का मैंने सॉल्व कर दिया, और 2 का जो 2 ऑप्शन वाला क्वेश्चन था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का वो भी मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ओके।